अंडकोश या टेस्टिकल या टेस्टिकुलर एक ऐसी बीमारी जिससे आजकल नौजवान बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं और एक ऐसी परेशानी है जो बहुत ज्यादा दुखदेह है और तकलीफदेह है। लेकिन कुछ लोग जो है ये अपने दोस्तों को शेयर नहीं कर पाते और बिना पूछे दवाइयां खा लेते हैं, जिसका बाद में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी पर ही बात करने वाले हैं। तो बिना देर के आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं हकीम वासिक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जनता दवाखाना। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडकोश के बारे में। अंडकोश एक ऐसी बीमारी है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अंडकोश। और अंडकोश की थैली में जख्म हो जाना, सूजन हो जाना या तकलीफ होना, और इसे बोलते हैं टेस्टिकुलर। अगर आपके अंडकोश में दर्द है, तकलीफ है, या आपके नसों में सूजन आ गई है, या आपके अंडकोश का तापमान बढ़ रहा है, तो ये एक नुकसानदेह चीज हो सकती है। क्योंकि अंडकोश की बीमारी से ये छोटी सी परेशानी है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा नुकसान है। जैसे अगर हम बात करें अंडकोश क्या है, इसका क्या कार्य होता है, इसका क्या काम होता है, और ये इतना परेशान करने वाली चीज क्यों होती है। देखिए, आजकल आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनके स्पर्म की बहुत ज्यादा कमजोरी चल रही है। आप अगर चैट जीपीटी से ये सारी बात पूछते हैं क्या अंडकोश की बीमारी के बारे में, तो वो आपको बताएगा कि 30 से 40% लोग अंडकोश की बीमारी के मतलब साइड इफेक्ट से परेशान हैं। इसी के साथ साथ वो लोग ऐसे हैं क्या उन्हें हमेशा स्पर्म की कमजोरी रहती है, उनके शुक्राणु में उनके शुक्राणु की कमी रहती है और शुक्राणु में बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है। इसी के साथ साथ मतलब सेक्सुअल में कमजोरी आ जाती है, और सेक्स करने के बाद अंडकोश में दर्द होना, या पेशाब करने के बाद अंडकोश में दर्द होना, या पेशाब से पहले अंडकोश में दर्द होना, टेस्टिकल में दर्द होना, ये टेस्टिकुलर में दर्द होना, ये एक आम बात हो जाती है। तो आज हम इसी पर ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दो दवाइयां ऐसी बताने वाला हूं जो आपकी अंडकोश की सारी परेशानियों को और बीमारियों को जड़ से खत्म करने वाली है। लेकिन उन दवाइयों का क्या नाम है और किस बेनिफिट, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये मैं आपको पूरी वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम बात करने जो हम बात कर रहे थे पहले भी, वो बात कर रहे थे अंडकोश के बारे में। देखिए, अंडकोश एक नाजुक सी जगह जो हमारे लिंग के नीचे को एक थैली होती है जिसमें अंडकोश होते हैं। कभी कभी अंडकोश आपने देखा होगा कि गर्मियों में मतलब फैल जाते हैं और जाड़ों में सिकुड़ जाते हैं। ये सिकुड़ना और मतलब चढ़ना जो होता है, ये थैली के ऊपर ही डिपेंड करता है। और ये थैली जो है तापमान को कंट्रोल करती है और तापमान के हिसाब से ऊंचा नीचा करने में मदद करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर अंडकोश में परेशानी हो जाए तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसी पर ही हम बात करेंगे। देखिए, अगर आपके अंडकोश में कोई भी परेशानी है, आपके टेस्टिकल में कोई भी परेशानी है और उसकी वजह से आपके दर्द रहता है, जैसे कुछ लोगों को पेशाब करने से पहले दर्द रहता है, या पेशाब करने के बाद बहुत ज्यादा अंडकोश में दर्द रहता है, या कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो सेक्स करने के बाद उनके अंडकोश में दर्द हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस करते हैं, पेशाब रुक रुक के आने लगता है। जब उनकी वो डिस्चार्ज हो जाती है तो उनकी मनी जो निकलती है बहुत ज्यादा तकलीफ से निकलती है, और अंडकोश में हमेशा जलन रहती है, और अंडकोश की थैली में हमेशा सूजन और नसें खड़ी रहती हैं। तो ये क्यों होता है? देखिए दोस्तों, ये ज्यादा ही होता है क्योंकि हम इस टाइम जो है फैशनेबल जमाना है, हम हमेशा अंडरवेयर पहनते हैं और अंडरवेयर बहुत ज्यादा टाइट पहनते हैं, जिसकी वजह से अंडकोश में सिकुड़न आ जाती है और अंडकोश की बीमारियां वहीं से स्टार्ट होती हैं। इसी के साथ साथ हम जो है आजकल आपने देखा होगा कि हम लोग खेलते बहुत हैं, और जब हम खेलने का टाइम होता है तो हम बिना सपोर्टर के और बिना कोई लंगोट वगैरह के खेल लेते हैं, जिसकी वजह से अंडकोश में परेशानी हो जाती है। इसी के साथ साथ तीसरी बात, हमने खाना खाने के बाद सेक्स करना, ये एक आम बात है। आपने देखा होगा अक्सर जो शादीशुदा लोग हैं वो खाना खाने के बाद फौरन सेक्स करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद अंडकोश में सूजन आ जाती है और वर्म आ जाता है, और उसकी वजह से ही सारी परेशानियां स्टार्ट होती है। फिर जैसे स्पर्म ना बनना, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी ना होना, और जब वीर्य निकलता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ से निकलता है और बहुत ज्यादा खराब पोजीशन में निकलता है। इसी के साथ साथ फिर जब वो पेशाब करती हैं तो पेशाब की बूंदे बूंदे आना, पेशाब में जलन रहना, ये सारी परेशानियों की दावत हो जाती है। लेकिन इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए मैं आपके लिए दो ऐसी दवाइयां लाया हूं जो आपकी अंडकोश की ज्यादातर परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकती है। जैसे एक का नाम है शरबत बजूरी, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं शरबत बजूरी, और दूसरी है माजून सालब। ये दोनों दवाइयां आपकी अंडकोश की परेशानियों को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकती हैं। इसी के साथ साथ ये अंडकोश के तापमान को बनाए रखने में मदद करती हैं। और अंडकोश का जो काम होता है वो क्या होता है, पहले इसे भी जानेंगे। देखिए, अंडकोश का जो काम होता है वो वीर्य जो है अंडकोश के जो बराबर में नसें होती हैं उसी से निकलकर लिंग तक पहुंचता है और वहां से बाहर निकलता है। जब अंडकोश में परेशानी होने लगती है तो वीर्य जो है वहीं रुक जाता है और वीर्य निकलने में तकलीफ होती है, और बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। पेशाब ऐसा आता है जैसे एकदम आग से निकल रही है, और जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो वीर्य बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से निकलता है और बहुत ज्यादा तकलीफ से निकलता है। जिसके बाद स्पर्म जो होते हैं वो बनते तो हैं और स्पर्म पूरे भी होते हैं, लेकिन जब वो नीचे आते हैं, जब वो पेशाब की नली में आते हैं तो वहां पर आगे
डेड हो जाते हैं, नॉन एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से आज तक लोगों के पास औलादे नहीं है। तो ये जो दो दवाइयां आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, शरबत बजूरी और माजुन सालब, ये आपकी दोनों दवाइयां अंडकोश की सारी परेशानियों को दूर करने में मदद करेंगी, टेस्टिकल के सारी परेशानियों को दूर करने में मदद करेंगी और टेस्टिकुलर के दर्द को भी दूर करने में मदद करेगी। लेकिन इस्तेमाल का सही तरीका बहुत जानना जरूरी होता है। तो हमें इसमें इस्तेमाल करना कैसे है, पहले हम इसे जान लेते हैं। देखिए, शरबत बजूरी आपको सुबह को बासी मुंह या नाश्ते के बाद 2 चम्मच आपको शरबत बजूरी पीनी है और 2 चम्मच से शाम को 5-6 बजे आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ माजुन सालब आप आधा चम्मच रात को दूध से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों दवाइयों का इस्तेमाल इस तरीके से करना है और ये दो दवाइयों की कीमत बहुत कम है। 90 रुपए की शरबत बजूरी मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगी और इसके साथ साथ माजुन सालब आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं। डेलवी की कीमत 390 है, बाकी और कंपनियों के हिसाब से डिपेंड करता है। तो आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं और ये दोनों प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और अपने अंडकोश की सारी बीमारियों को दूर करें। जैसे अंडकोश में अगर वर्म हो गया है, अंडकोश में अगर कमजोरी हो गई है, अंडकोश में दर्द रहता है या अंडकोश में जलन देती है या अंडकोश छोटा या बड़ा हो रहा है, इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए ये दोनों प्रोडक्ट जो है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, माजुन सालब और शरबत बजूरी। अब हम बात करें क्या मतलब इन सारी परेशानियों मतलब इसके लिए हमें परहेज क्या करना होगा, तो परहेज की बात करें तो परहेज में आपको मतलब कोई भी ज्यादा फास्ट फूड नहीं खाने, ज्यादा भारी खाने नहीं खाने, आपको बिना सपोर्टर के वॉलीबॉल या क्रिकेट इस तरीके की कोई भी मतलब नहीं खेलनी है, मतलब कोई भी खेल ऐसा नहीं खेलना है बिना सपोर्टर के। और दूसरी बात, आपको मतलब हल्के खाने खाने, वजनदार ज्यादा चीजें नहीं उठानी है और जब आपका वजन मतलब वजनदार चीजें नहीं उठाएंगे और सपोर्टर का आप इस्तेमाल करें और हमेशा अंडरवेयर जो है ढीला ढाला पहने, अंडरवेयर ज्यादा टाइट ना पहने और हमेशा अंडकोश को ना दबाएं हाथों से, क्योंकि अंडकोश दबने से भी ये सारी परेशानियां हो जाती हैं। अंडकोश एक बहुत नाजुक चीज है और ये स्पर्म बनाने में इसका मुख्य अहम होता है और मुख्य रोल होता है और ऐसा रोल होता है जहां से अंडकोश में से ही वीर्य बनकर आता है और वो नसों में पहुंचकर आपके मतलब पेशाब की नली तक आता है और लिंग से बाहर निकलता है। तो अगर आपको भी अंडकोश की कोई भी परेशानी और अगर आप इससे जूझ रहे हैं या आपका कोई दोस्त है जो किसी को नहीं बता पा रहे हैं लोग, तो वो इस वीडियो को देखकर अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर अंडकोश में कोई भी गांठ है या अंडकोश के अंदर मतलब ज्यादा कोई ऐसी गांठ है जो नहीं घुल पा रही है, तो उसे फौरन डॉक्टर की सलाह लें और उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करा सकते हैं। दोस्तों, ये नेचुरल तरीके से आप अपनी अंडकोश की सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, लेकिन पहले इसका सही तरीका, सही मालूमात जाननी जरूरी थी। इसकी मिकदार मैंने आपको बताई, इसके प्राइस के बारे में मैंने आपको बता दिया और अब इसके मतलब परहेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपको 10 से 15 दिन में इसका इस्तेमाल मतलब इसके इस्तेमाल से कोई फर्क ना पड़े तो आप फौरन डॉक्टर को दिखाएं और उससे मशवरा लेकर आप अपना इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो टेस्टिकल या टेस्टिकुलर या अंडकोश से लेकर थी। अगर आपके अंडकोश में कोई भी परेशानी है, दर्द है, तकलीफ है या सूजन है या वर्म है, तो आप इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए शरबत बजूरी और माजुन सालब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जनता दवाखाना को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।